देखो एबीसीडी पैरामीटर्स में हम लोग क्या क्या देखें, एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग ए का वैल्यू कैसे था। अच्छा ठीक है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं एबीसीडी पैरामीटर्स। हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का जो था, जो पैरामीटर्स एबीसीडी पैरामीटर्स, एबीसीडी पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस किए। एबीसीडी पैरामीटर्स में हम लोग यही देखें कि एबीसीडी पैरामीटर्स को हम लोग बेसिकली इसका जो यूज जो किया जाता है या जो देखा जाता है तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। और इसका बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज किया जाता है, आई मीन अगर किसी एक साइड का इंफॉर्मेशन अगर पता है, हम लोग किसी भी या रिसीविंग इन साइड या तुम्हारा सेंडिंग इन साइड किसी भी एक साइड का इंफॉर्मेशन पता है, तो हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स के मदद से क्या है किसी मतलब एक साइड का अगर वैल्यू पता है तो एबीसीडी पैरामीटर्स के मदद से हम लोग उसका अदर साइड का वैल्यू हम लोग बहुत ही इजी वे से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या देखें एबीसीडी में तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर्स में तुम्हारा क्या तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, उसी के मदद से हम लोग क्या है तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लाए। ठीक है, और क्या है कि जो एबीसीडी पैरामीटर्स आई मीन टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे, तो टू पोर्ट नेटवर्क में एबीसीडी पैरामीटर्स का जो फिगर है और ट्रांसमिशन लाइन जो सिस्टम है या एनालिसिस है, तो वहां पे तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क का जो फिगर बनता है, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये देखें कि तुम्हारा I2 जो करंट जो फ्लो हो रहा था वो तुम्हारा क्या है लोड की ओर फ्लो हो रहा है, या तुम्हारा पोर्ट के जो आउटसाइड दी पोर्ट की ओर I2 करंट फ्लो हो रहा था। तो ये एबीसीडी पैरामीटर्स में हम लोग यही देखें और उसका इक्वेशन देखें। ठीक है, अब क्या है कि एबीसीडी पैरामीटर्स में अब हम लोग क्या है कि ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, पहले उसका हम लोग मतलब ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो तुम्हारा आया था एबीसीडी पैरामीटर्स का, पहले वो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं और उसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे ए बी सी डी जो है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था क्या था तुम्हारा v1 i1। ठीक है, v1 इक्वल टू क्या था तुम्हारा a v2 माइनस b i2 तुम्हारा c v2 माइनस b i2। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर्स का। अब क्या है कि हमको ए का वैल्यू ए पैरामीटर ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट किसे करेंगे, तो तुम लोग को हम जब जेड पैरामीटर्स या वाई पैरामीटर या एच पैरामीटर जब पढ़ा रहे थे तो तुम लोग को हमेशा बताए थे कि न्यूमरेटर में तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं, ये बताए थे। तो क्या है, तो अब देखो यहाँ पे ए का जिक्र हो रहा है, मींस ये इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन v1 इक्वल टू ए v2 माइनस बी i2, तो ए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिए। अब क्या है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, v1 होगा, तो v1 ऊपर। ठीक है, अब ये v2 अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा v2 होगा, अरे होगा a इक्वल टू v1 बाय v2। अब क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये बच जा रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे i2 इक्वल टू 0। ठीक है, i2 इक्वल टू 0, तो a अब क्या है b। ठीक है, तो b हमको b निकालना है, तो b तो तुम्हारा क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तुम्हारा v1, तो न्यूमरेटर में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या है i2 है और नेगेटिव साइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा i2 हो जाएगा, i2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या बच गया है, v2 बच गया है, तो v2 को यहाँ पे क्या कर देंगे 0 कर देंगे, हो गया। अब c का वैल्यू मींस ये c का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो c, ठीक है, c का वैल्यू मींस
डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है I1, तो I1 ठीक है। C, तो C के साथ तुम्हारा D2 है तो नीचे आ जाएगा, D2 करोगे तो वही आएगा I1 ठीक है। अब तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बच जा रहा है I2, तो यहाँ पे I2 इक्वल टू 0। अब क्या है C, तो ये D है ठीक है। तो D का वैल्यू, तो D का वैल्यू मींस डिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा क्या है यहाँ पे I1 है, I1 फिर तुम्हारा D मींस I2 माइनस I2। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बच गया D2, इसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे ठीक है। ये कैसे लिखे हैं ABCD का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे ठीक है। तो इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग लिखे हैं, तो ये सबको समझ में आएगा कि कैसे लिखे हैं। यस सर। ठीक है। अब क्या है कि अब इसका क्या नाम ठीक है A ठीक है, क्या बोलेंगे B को क्या बोलते हैं, C को क्या बोलते हैं, D को क्या बोलते हैं, ये तो ABCD पैरामीटर्स है। अब अगर नेमिंग देखा जाए तो I2 0 है, तो I2 0 मींस क्या होगा, करंट 0 है मींस ओपन सर्किट होगा, अरे होगा I2 0 मींस ओपन सर्किट ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं V2 से V1 जा रहे हैं और V1 मतलब कि V वोल्टेज का जिक्र हो रहा है, तो V2 से V1 मींस रिवर्स वोल्टेज गया, तो ये क्या होगा ओपन सर्किट I2 मींस करंट 0 है, करंट 0 होने का मतलब क्या है ये सर्किट कैसा है ओपन, तो ओपन सर्किट रिवर्स V2 से V1, तो रिवर्स क्या होगा वोल्टेज गेन, इसका नाम क्या होगा ओपन सर्किट ठीक है, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज है वोल्टेज गेन ठीक है। ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। अब यहाँ पे देखो V2 0 मींस क्या होगा वोल्टेज 0 होना मींस सर्किट कैसा होना शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट होगा शॉर्ट, बट यहाँ पे शॉर्ट होगा ठीक है। बट यहाँ पे दिख क्या रहा है गिवन में, जैसे कि हम लोग इम्पीडेंस जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है R इक्वल टू क्या होता है, अरे R इक्वल टू क्या होता है L by A सर, L by A सर, L by A V by R बराबर L by A। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या लिखते हैं V इक्वल टू R into I। अब हमको R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, R इक्वल टू क्या होगा अच्छा सर ऐसे V by R I बराबर यस V by I होगा। और क्या है कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि पढ़ रहे थे तो R के जगह हम लोग Z ले लिए मींस ये क्या होगा इम्पीडेंस, देखो इस इम्पीडेंस V by I के फॉर्म में है, अरे है कि और क्या है यहाँ पे इधर मान लो V1 है और इधर I2 है तो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा ट्रांसफर इम्पीडेंस। इस शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर सर्टिफिकेट का है सर, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं सिर्फ ट्रांसफर इम्पीडेंस यस सर ठीक है। उसी तरह से देखो अब ये क्या है कि इसका इन्वर्स क्या होता है, इसका इन्वर्स सॉरी इम्पीडेंस का इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते थे, जैसे कि जेड पैरामीटर्स का इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं एडमिटेंस सर, एडमिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या है V नीचे आ गया है I जो है ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा ट्रांसफर एडमिटेंस, क्या होगा ठीक है। अब ये क्या होगा I1 by I2 ठीक है, और क्या है यहाँ पे V2 इक्वल टू 0 है मींस वोल्टेज 0 है, तो क्या होगा ओपन सर्किट,
देखो यहाँ पे सेम क्वांटिटी था, V1 यहाँ पे भी था, V2 था, ठीक है, बट यहाँ पे V1 I1 है, I1 V2 है, यहाँ पे सेम नहीं है, बट यहाँ पे सेम है, तो V2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो वोल्टेज 0 मींस क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। अब क्या होगा, I2 से I1, ये भी क्या होगा, रिवर्स करंट है, तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन, क्योंकि यहाँ पे आई का जिक्र हो रहा है करंट, ठीक है, तो इसका मीनिंग भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सब सारा कुछ सबको क्लियर हो गया, इसका नेमिंग भी हम लोग देख लिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब क्या है कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, ABCD पैरामीटर्स का कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं, और जो पढ़े हैं उसी के मदद से इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, और एक बात यहाँ पे तुम लोग और एक जान लो कि इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तो लोग जैसे कि बताए थे ना कि तुम्हारा जेड पैरामीटर्स को इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स को इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जी पैरामीटर्स। उसी तरह से जैसे कि देखो हम लोग थ्रू पोर्ट नेटवर्क में जो हम लोग का टोटल पैरामीटर्स जो आया था वो कितना था, 6 था, तुम्हारा जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, ठीक है, जी पैरामीटर, एच पैरामीटर्स, कैपिटल ABCD पैरामीटर्स, स्मॉल ABCD पैरामीटर, तो तुम्हारा जेड पैरामीटर्स जो है इनवर्स ऑफ वाई पैरामीटर्स। उसी तरह से तुम्हारा एच पैरामीटर्स जिसको हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों बोले थे वो भी डिस्कस किए हैं, तो एच पैरामीटर्स इज द इनवर्स ऑफ किसका, एच पैरामीटर्स इज द इनवर्स ऑफ जी पैरामीटर, जी पैरामीटर। उसी तरह से ABCD पैरामीटर, इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स, इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स इज कॉल्ड द स्मॉल ABCD पैरामीटर्स, ठीक है। अगर मान लो कि हमको स्मॉल ABCD पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, तो ये देखो कैपिटल ABCD का हमको सब वैल्यू पता चल गया कैसे क्या होता है, उसको क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू तुम्हारा फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्मॉल ABCD पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा चलो स्मॉल ABCD पैरामीटर्स भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इरेज कर दे रहे हैं, यस सर। तो देखो क्या बोले, इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स इज कॉल्ड, क्या बोले, इनवर्स ऑफ ABCD स्मॉल ABCD पैरामीटर, ठीक है। क्या बोले, इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स, इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स इज कॉल्ड स्मॉल ABCD पैरामीटर्स, ठीक है। तो उसी तरह से इनवर्स ऑफ तुम्हारा जेड पैरामीटर्स इज कॉल्ड क्या होगा, वाई पैरामीटर्स, इनवर्स ऑफ एच पैरामीटर्स इज कॉल्ड क्या होगा, जी पैरामीटर्स। अगर जेड पैरामीटर्स हमको पता है तो वाई पैरामीटर्स का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसी तरह से अगर एच पैरामीटर्स का वैल्यू, अगर एच पैरामीटर्स अगर हम अच्छे से पढ़े हैं तो जी पैरामीटर्स हम लोग अच्छे, मतलब कि अगर जी पैरामीटर्स बोल दिया जाए फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग एच पैरामीटर्स की मदद से जी पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर
हम लोग ABCD पैरामीटर्स, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़े हैं और बोल दिया कि स्मॉल ABCD पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम लोग ABCD पैरामीटर्स की मदद से स्मॉल ABCD पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इनवर्स, क्या होता है यहाँ पे इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स इज कॉल्ड स्मॉल ABCD पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है कि इनवर्स कर देना है। ठीक है, इनवर्स, तो पहले हम लोग का जो ABCD पैरामीटर्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था पहले वो लिखते हैं V1 I1, ठीक है, ये तुम्हारा A B2 B I2, इसी तरह से C B2 माइनस D I2 होगा। अरे होगा, होगा कि नहीं होगा? सर अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स इज कॉल्ड क्या होगा, स्मॉल ABCD पैरामीटर्स। तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा। अब क्या इनवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो यहाँ पे V1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, यहाँ पे जो I1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। यहाँ पे जो V2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। यहाँ पे जो I2 है यहाँ I1 हो जाएगा। यहाँ पे जो V2 है V1 हो जाएगा। यहाँ पे I2 जो है I1 हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा स्मॉल कैपिटल ABCD पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन था, और इनवर्स ऑफ कैपिटल ABCD पैरामीटर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ABCD स्मॉल ABCD पैरामीटर्स। तो स्मॉल ABCD पैरामीटर्स को हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। तो ABCD पैरामीटर, ठीक है, तो क्या बोले इनवर्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स इज कॉल्ड स्मॉल ABCD पैरामीटर। तो यहाँ पे इनवर्स करना है, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है I2 है, तो I1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। अब ABCD पर इनवर्स किसका बोल रहा है, ABCD का, तो ABCD का इनवर्स हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ये इनवर्स हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा D इनवर्स हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा C इनवर्स हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा D इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा D इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे क्या था A के जगह V1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा V2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1, यहाँ पे I2 है तो क्या हो जाएगा I1 इधर लिखो चाहे उधर लिखो, I1। ठीक है, यहाँ पे क्या है V2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 माइनस, अब यहाँ पे D इनवर्स है, यहाँ पे I2 है तो क्या हो जाएगा I1। अरे यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अगर इसको बोल दिया जाए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिख लोगे? तो लिख लेंगे सर। मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ नहीं है, हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए। अगर ABCD पैरामीटर्स अगर पता है तो हम लोग स्मॉल ABCD पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे? यस सर। और V2 I2 लिख हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है तो हम लोग देखो टू पोर्ट नेटवर्क जो है आज हम लोग का ABCD पैरामीटर्स ये लास्ट टॉपिक है। टॉपिक हम लोग खत्म हो गया। ठीक है, और टू पोर्ट नेटवर्क को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, इतना मतलब जितना हम लोग को पढ़ना नहीं चाहिए था, ठीक है, मतलब जितना सिलेबस में है दिया हुआ उससे हम लोग पूरा ज्यादा ही देखें और पूरा डिटेल्स में देखें। ठीक है, तो आज हम लोग का टू पोर्ट नेटवर्क कंप्लीट हो गया है। अब क्या है कि टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है कि टू पोर्ट नेटवर्क में हम क्या क्या पढ़ाएं। ठीक है, और टू पोर्ट नेटवर्क के तुम लोग को हम नोट्स दे देंगे। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क का हम नोट्स दे देंगे, नोट्स तुम लोग पढ़ना। उसके बाद क्या है कि टू पोर्ट नेटवर्क एक दिन हम टेस्ट रखेंगे। ठीक है, वाइवा टाइप का होगा और मतलब सबको वाइवा अटेंड करना है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन ही होगा। तो टू पोर्ट नेटवर्क से हम जैसे कि देखो तुम्हारा डीसी नेटवर्क जब हम लोग कंप्लीट हुआ था, तो डीसी नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद हम तुम लोग सबसे वाइवा के तौर पे क्वेश्चन पूछे थे।
क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए। उसी तरीके से टू पोर्ट नेटवर्क मेरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या है कि टू पोर्ट नेटवर्क का क्या है कि जेड पैरामीटर्स का, वाई पैरामीटर्स का, एच पैरामीटर्स का, एबीसीडी पैरामीटर्स का कुछ हम न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल मतलब कि कैसे किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, करने के बाद लोग कुछ न्यूमेरिकल देंगे टू पोर्ट नेटवर्क का बनाने के लिए। उसके बाद क्या है कि हम टू पोर्ट नेटवर्क किसी एक दिन तुम लोग से भाइवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोग का पावर सिस्टम, हम लोग जो है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मतलब इसी तरह से पढ़ेंगे। पावर सिस्टम का इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी का जो फिल्टर चैप्टर है, ठीक है, फिल्टर चैप्टर पढ़ेंगे। फिल्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग का क्या है कि तुम्हारा पावर सिस्टम का और एक टॉपिक बच जाएगा, ठीक है, इंटर कनेक्शन, ठीक है। तो वो टॉपिक बचेगा, उसको भी हम लोग फिल्टर कंप्लीट होने के बाद उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब चलो हम लोग एक इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर्स एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, तुम लोग इसको नहीं लिखे हो लिखो, थोड़ा सा 1 मिनट में आ रहा है, ठीक है। हो गया, हेलो, यस सर। इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बेसिकली टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क से तो परिचित हो ही गया है। मींस टी नेटवर्क, ये कौन सा नेटवर्क है? टी नेटवर्क है। टी नेटवर्क है। पाई नेटवर्क, तुम्हारा कौन सा नेटवर्क है? पाई नेटवर्क। ये पाई नेटवर्क है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो इससे हम लोग टी नेटवर्क कहाँ पे देखे थे, हमारा जेड पैरामीटर्स में देखे थे। पाई नेटवर्क कहाँ देखे थे हम लोग, वाई पैरामीटर्स में देखे थे, ठीक है। और उसका हम लोग वाई पैरामीटर्स में क्या तुम्हारा आता है क्या नहीं आता है, वो सब सारा डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या है कि एक लेते हैं क्वेश्चन और एबीसीडी पैरामीटर्स के मदद से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो एक मेरे पास नेटवर्क है, मान लो है, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, चलो पहले ये बना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हमको क्या है कि फाइंड एबीसीडी पैरामीटर्स, ठीक है। दिखाने क्या होगा, फाइंड एबीसीडी पैरामीटर, फाइंड एबीसीडी पैरामीटर, ठीक है। क्वेश्चन सब लिख लिए हो? हेलो, लिख हाँ रहा सर। है सर। क्या बोल रहा है, फाइंड एबीसीडी पैरामीटर्स, ठीक है। तो एबीसीडी पैरामीटर्स
ठीक है। अब अगर तुम लोग से अगर कोई पूछ दे, ठीक है, अगर कोई पूछ दे ये जो नेटवर्क है, ठीक है, क्या ये नेटवर्क टी टाइप का नेटवर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे जो Z3 है, ठीक है, Z3 का वैल्यू क्या है? 0। तो देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या है? Z नेटवर्क टाइप का लग रहा है, सॉरी T नेटवर्क टाइप का लग रहा है, ठीक है। और T नेटवर्क हम लोग कहाँ पे देखे थे बाबू? जेड पैरामीटर। Z पैरामीटर्स में। तो जब Z पैरामीटर्स में हम लोग देखे थे, तो Z पैरामीटर्स में तुम्हारा T नेटवर्क जो हो क्या था? Z पैरामीटर्स में तुम्हारा T नेटवर्क क्या था? ये Z1 Z2 Z1 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 Z3 Z3, ठीक है, यही देखे थे, दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या है? Z3 यहाँ तो 0 है, यहाँ पे इसको लो मान लो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। Z3, ठीक है। तो ये तो हम लोग Z पैरामीटर्स में देखे थे। तो क्या है ये जो प्रॉब्लम है, हम लोग Z पैरामीटर्स को लेते हुए, ठीक है, ABCD पैरामीटर्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग को पकड़ में आ गया कि टी मॉडल जो हम लोग देखे थे, टी मॉडल जो हम लोग देखे थे तुम्हारे किसमें देखे थे? Z पैरामीटर्स में देखे थे। क्या हम इसको हम पाई मॉडल, क्या ये पाई मॉडल है? अगर कोई पूछ दे क्या ये पाई मॉडल है? पाई मॉडल बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? पाई मॉडल क्यों नहीं बन सकता? अगर देखा जाए तो पाई मॉडल क्यों नहीं बन सकता है? ये क्या हो जाएगा? Z3 यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो पाई मॉडल नहीं बनेगा। जब बनेगा पार्लर में कनेक्ट रहेगा सर, हाँ, इसका पार्लर में कनेक्ट रहेगा तब ना सर दोनों। तो Z3 पैरेलल का हम क्या बोले कि हम ये जो नेटवर्क है, क्या इसको हम लोग टी नेटवर्क की तरह भी देख सकते हैं और पाई नेटवर्क के तरह भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये पाई बन गया कि नहीं बन गया? मेरा क्वेश्चन ये पाई तो बन गया था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है। इसको हम लोग टी नेटवर्क के आईजीटी ट्रीट कर सकते हैं या पाई नेटवर्क के आईजीटी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि हम लोग जो Z पैरामीटर्स में टी मॉडल पढ़े थे, और टी मॉडल जब पढ़े थे तो टी मॉडल का जो Z पैरामीटर्स जो आ रहा था तुम्हारा Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3, ठीक है, ये आ रहा था। तो अब यहाँ पे देखो, अब करना कुछ नहीं, क्या है कि तुम्हारा Z पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो। क्या करो? Z पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो। ये तो हम लोग को पकड़ में आ गया कि ये जो है टी नेटवर्क है, और टी नेटवर्क हम लोग कहाँ किसमें देखे थे? Z पैरामीटर्स में देखे हैं। Z पैरामीटर्स में देखे हैं तो Z पैरामीटर्स, तो अब Z पैरामीटर्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखते हैं। तो Z पैरामीटर्स में Z पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन मींस V1 V2 क्या होता था तुम्हारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तुम्हारा V1 V2 क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल। I1 R2 क्या होता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और Z का जिक्र हो रहा है तो तुम्हारा Z11 into I1 प्लस Z12 into I2, फिर Z21 into I1 प्लस Z22 into I2 होता है, ठीक है। अगर हम लोग Z पैरामीटर, इसको अगर Z पैरामीटर में लिखा जाए तो ये लिखा है तुम्हारा Z11 Z12 Z21 Z22। तो ये जो टी मॉडल था उसी टीम जो अभी नेटवर्क जो था टी था, तो उसके हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो Z11 क्या होगा? Z प्लस Z2 होगा। Z11 की जगह क्या होगा? Z1 प्लस Z2 होगा। Z12 की जगह क्या होगा? Z1 होगा। Z21 की जगह क्या होगा? Z1 होगा। अब Z22 की जगह क्या होगा? Z1। Z3 तो तुम्हारा 0 है, तो ये क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया इसके हिसाब Z1
ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। v1 इक्वल टू यहाँ पे जो z11 तो z11 के लिए क्या है, ये तुम्हारा z11 होगा, ये क्या तुम्हारा z12 है, ये तुम्हारा क्या है z21 है, ये तुम्हारा क्या है z22 है। अरे है तो यहाँ पे जो z11 है, z11 के लिए क्या रखो, z1 प्लस z2, तो यहाँ पे तुम्हारा z1 प्लस z2 इंटू I1 प्लस z12, तो z12 ये सॉरी 12 है, 12 के लिए क्या है z1 है, तो z1 इंटू I2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो v1 हो गया, v2 z21 तो 21 z1 है, तो z1 इंटू I1 प्लस z22, तो z22 मींस वहां पे क्या है, ये तो 0 है, ठीक है, z1 तो z1 इंटू I2 होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है सर, यहाँ तक मेरा। यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है? अब क्या है, ये तुमको पता चल गया। अब क्या बोला है, फाइंड ABCD पैरामीटर्स। क्या बोला है, फाइंड ABCD पैरामीटर्स। तो ABCD पैरामीटर्स लिखने में क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। तो ABCD पैरामीटर तो इसका जो ABCD पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था तुम्हारा, क्या था स्टैंडर्ड इक्वेशन, ABCD पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, v1 v1 इक्वल टू ये v1 I1 ये क्या होगा v2 या ये v2 जो लिखना है माइनस b I2 फिर c v2 b I2, ए का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे क्या था, v1 v2 I2 0, b का जो वैल्यू निकाले थे तुम्हारा क्या v1 I2 माइनस v2 0, c का वैल्यू जो आया तुम्हारा c मींस I1 v2 I2 0, b का जो आया है तुम्हारा मींस I1 ये तुम्हारा I2 माइनस v2 इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये जो v1 v2 जो है, ठीक है, अब क्या करो कि तुम इसके मदद से ये जो इक्वेशन आया, ठीक है, अब इस इक्वेशन के मदद से हम चाहेंगे तो A B C D का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस बशर्ते यही है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारा जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रही है, मतलब A का वैल्यू निकालना तो I2 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, I2 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो I2 को 0 कर दो, ठीक है, और तुम्हारा v1/v2 के फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको लाने का कोशिश करो तो तुम्हारा A का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से B का वैल्यू निकालना है तो क्या करो, v2 को 0 कर दो, v2 को क्या कर दो, 0 कर दो, और 0 करने के बाद जो v1/i2 है इस फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करो, आ जाएगा, ये इक्वेशन कौन से आ जाएगा, तो तुम्हारा b का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से c का वैल्यू, ठीक है, तो c का वैल्यू निकालना है तो c का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, i2 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो i2 को 0 कर दो, जहाँ पे भी i2 है उसको 0 कर दो, और 0 करने के बाद I1/v2 के फॉर्म में ला तो तुम्हारा c का वैल्यू, c पैरामीटर्स मींस c का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। उसी तरह से d का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, v2 को 0 करना पड़ेगा, तो इसी इक्वेशन में किसी v2 को 0 कर दो और इस फॉर्म में माइनस I1/2 के फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करो, आ जाएगा, तो तुम्हारा d का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो हम लोग ABCD पैरामीटर्स की मदद से तुम्हारा क्या हो गया कि सॉरी नेटवर्क देखे, नेटवर्क को पकड़ लिए कि ये तुम्हारा Z पैरामीटर्स में हम लोग देखे थे टी मेथड, ठीक है, तो टी मेथड में हम लोग Z पैरामीटर्स का इक्वेशन लगाया था, ठीक है, उसके बाद हम लोग Z पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे और टी मेथड का जो Z पैरामीटर्स था उसके साथ कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद जो तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हारा Z पैरामीटर्स का था
वो लिखे। लिखने के बाद जो हमको क्या बोला है, एबीसीडी पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एबीसीडी पैरामीटर्स हम लोग ये देख चुके हैं कैसे लिखा जाता है, और क्या है कि किसको क्या करना है, किसको जीरो करना है। एक केस में I2 जीरो हो जाएगा, बी के केस में V2 जीरो हो जाएगा, सी के केस में हमारा I2 जीरो हो जाएगा, डी के केस में V2 जीरो हो जाएगा। इसको करते जाओ, हमारा एबीसीडी का वैल्यू मिलते जाएगा। यही करना था और कुछ करना नहीं था। समझ में आया? तो तुम लोग का ये होमवर्क है। ए का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू कितना आएगा, डी का वैल्यू कितना आएगा, हम कल संडे है, मंडे में छुट्टी है, ट्यूसडे को हम पूछेंगे तुम लोग से, ठीक है? तो आज का जो क्लास था आज का जो क्लास था एबीसीडी पैरामीटर्स, अगर किन्हीं को कहीं पे कुछ भी दिक्कत है तो पूछो। No, sir. पूरा clear है, sir. ठीक है, सबसे पूछ रहे हैं। अगर किन्हीं से देखो, पढ़ाई लिखाई में कभी शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है? और किसी से हम क्यों शर्मा, यस सर। ठीक है, किसी से हम क्यों शर्मा? अरे हमको नहीं आता, देखो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग को नहीं आता तभी ना पढ़ रहे हैं, आता तो क्यों पढ़ते? तो किसी से हम लोग को क्यों शर्माना? किसी से नहीं शर्माना। जैसे हम ही को बहुत कुछ नहीं आता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम शर्माएंगे कि अरे छोड़ो, कोई मतलब कोई क्या समझेगा कि सर को नहीं आता है।